बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकीदत ज़ारा और आप देख रहे हैं फूडीज़ विद अकीदत। आज मैं आपके साथ गोला कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ हमने लिया है बीफ का कीमा और इसे बारीक पिसवा लिया है। आप भी इसको बारीक पिसवाएं ताकि आपका गोला कबाब टूटे नहीं। इसको इस तरह से बारीक होना चाहिए। बीफ का कीमा जो हमारे पास है हाफ़ kg, 2 अदद प्याज जो कि चॉपर में बारीक कर लिए थे, 4 हरी मिर्चें जिसको हमने चॉपर में बारीक कर लिया। अब दोनों इसमें शामिल करेंगे और प्याज का पानी हमने निकाल दिया था। ये ज़रूरी है प्याज का पानी निकालना ताकि गोला कबाब आपके टूटे नहीं। यहाँ हमने कुछ स्पाइसेस लिए हैं, कुछ इस तरह से हैं। नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, हमने खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, इसको पाउडर नहीं बनाना। और काली मिर्च यहाँ ली है 1/4 टीस्पून। कचरी पाउडर हमने लिया है 1 टीस्पून। लहसुन पाउडर हमने लिया है हाफ़ टीस्पून। अदरक पाउडर लिया है हाफ़ टीस्पून। 1 टीस्पून यहाँ जायफल जावित्री का हमने लिया है। तो ये स्पाइसेस भी हम इसमें डाल देंगे। इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। हम 2 टेबलस्पून घी का शामिल करेंगे। यहाँ पे हमने सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया। याद रखिएगा कि आपका कीमा अच्छे से पिसा होना चाहिए, बारीक होना चाहिए। तो अब हम इसे 2 घंटे के लिए स्टे देंगे और उसके बाद हम अपने गोला कबाब रेडी करेंगे। 2 घंटे का स्टे होने के बाद 1 टेबलस्पून चाट मसाले का इसमें डालेंगे और 2 टेबलस्पून हम इसमें लेमन जूस डाल देंगे और इसे फिर से मिक्स कर देंगे। अगर आपको लगे कि आपका कीमा जो है वो पतला है तो आप उसमें 2 टेबलस्पून बेसन को रोस्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इस तरह से हम सेंटर से इसको अलग कर देंगे और इसमें यहाँ रखेंगे एक छोटी सी बाउल और इस पे रखेंगे कोयला। ऑयल गिराएंगे। 5 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे। इसका कवर हटा देंगे। अब यहाँ हमने स्ट्रॉ लिया है और हम गोला कबाब बनाएंगे। इसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे और स्ट्रॉ को हम इसमें डाल देंगे। कुछ इस तरह से ये रेडी हो जाएंगे। तो हमारे गोला कबाब, हम सभी गोला कबाब इस तरह से रेडी कर लेंगे। हमने सभी गोला कबाब को रेडी कर लिया और इसे हम 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। यहाँ हमने पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल का डाला है और अब हम इसमें अपने गोला कबाब फ्राई करेंगे। फ्राई होते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे। हमने यहाँ इसकी साइड चेंज कर दी है और 3 से 4 मिनट तक फिर पकाएंगे। 10 मिनट हमने मीडियम लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई किया है चारों तरफ से और अब हम इसे निकाल लेंगे। और बाकी के भी गोला कबाब हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ हमारे गोला कबाब रेडी हैं जो ऊपर से क्रिस्पी भी हैं और अंदर से सॉफ्ट। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।